हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई क्राइम की वीडियो में। और ये कहानी बेहद अजीब है। पहले पुलिस ने जिस बात को हंसी में उड़ा दिया, बाद में वही बात एक देश के लिए सनसनीखेज केस की नज़ीर बन गई। ये हांगकांग की कहानी है। इस देश में इससे ज़्यादा खौफनाक कोई क्राइम नहीं हुआ। आज भी ये कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मई 1999 से कहानी की शुरुआत होती है। 14 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है, कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक भूत मुझे सता रहा है। ये सुन के लड़की पुलिसकर्मी जो है इस लड़की का मजाक बनाते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि सर ये बात हंसने की नहीं है सर, ये सच है। दरअसल जो भूत मुझे दिखता है वो भूत एक औरत है। वो भूत कई बार बिजली के तारों में बंधी हुई दिखती है, उसके गले को घोटा जा रहा है, पूरे शरीर पे चोट के निशान है। वो उनसे मदद मांग रही है और फिर मर जाती। लड़की बताती है कि मैं रोज़ यही सपना देखती हूँ और मुझे लगता है कि किसी औरत की हत्या हुई है जो इंसाफ चाहती है, वही मुझे सपने में दिख रही है। पुलिस वाले लड़की को टरकाकर पुलिस स्टेशन से वापस भेज देते हैं। अगले दिन दोबारा वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों को बच्ची की बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी 14 साल की बच्ची ऐसी बात करती है कि पुलिस वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाते। लड़की कहती है कि जो कत्ल का सपना मैं देखती हूँ उसमें कई लोग शामिल हैं जो युवती का कत्ल कर रहे हैं, और जाने अनजाने कत्ल करने वालों में एक मैं भी। लड़की की ये बात सुन के पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिसकर्मी लड़की से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये कहाँ का मामला है। 14 साल की लड़की बताती है कि कोलूर जिले के अपार्टमेंट के फ्लैट में ये कत्ल हुआ था, जिसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और फ्लैट का दरवाज़ा खोला जाता है। घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू किया तो पूरे घर में एक जो गुड़िया है उससे बड़ा भरा हुआ था, और घर में बिस्तर पर जलपरी के आकार की एक विशालकाय हेलो किटी डॉल भी पड़ी हुई थी। ये डॉल आम गुड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ी दिखती थी। पुलिस उस डॉल को देख के चौंक जाती है। डॉल की तलाशी ली जाती है तो देखती है कि डॉल के सिर और गर्दन के हिस्से को बीच से काटा गया था और दोबारा से सिला गया था। पुलिस ने डॉल के सिर वाले हिस्से को जैसे ही खोला तो जो है वो क्या करती है कि दंग रह जाती। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ था। सिर को देख के ऐसा लग रहा था कि सिर के साथ बहुत कुछ हुआ। सिर को पानी में उबाला गया है और उसके टुकड़े करने की कोशिश की गई है। तो पुलिस को सिर मिला तो बच्ची की बात पे यकीन हो गया कि यहाँ कोई कत्ल हुआ है, और यहीं से सामने आई कत्ल की चौंका देने वाली कहानी। हांगकांग के इतिहास में ऐसी कहानी ना कभी देखी गई ना कभी सुनी गई। दरअसल कहानी हांगकांग की एक लड़की की है। हांगकांग में एक मामूली से परिवार में पैदा हुई फैन मैन ई, जो कि बचपन में ही अनाथ हो गई थी। पहले चाइल्ड होम में रही और बड़ी हो गई तो उसे ड्रग्स की लत लग गई। ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। इसी दौरान उसे लगा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चले, तो उसने नाइट क्लब में नौकरी कर ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात जॉन मैन लो नामक एक व्यक्ति से हुई, जो कि एक ड्रग डीलर था, और यही वजह थी कि दोनों में दोस्ती हो गई। तो सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 1997 अप्रैल के महीने में फैन मैन की ज़िंदगी में एक तूफान आ गया। जब फैन मैन एक लोग के घर गई तो चैन मैन लोग बाथरूम में था। इसी दौरान फैन ने क्या किया कि लोग के पर्स को चोरी कर, और लोग के पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर रखे हुए थे। लोग को पता चलता है कि उसका पर्स फैन मैन ने ही चोरी किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो ड्रग डीलर था, अपराधी किस्म का व्यक्ति था, लिहाजा कई शूटर भी थे उसके पास में। सो उसने अपने शूटरों से कहा कि फ़ैन को जो है किडनैप करके अपार्टमेंट में ले आओ। लोग ने फ़ैन से कहा कि मेरे पैसे जो है तुमने चुराए हैं और मुझे वापस करो। अब तुम्हारे लिए एक और मैं काम बताता हूँ जिसमें भरोसे का जो है तुम धंधा करोगी मेरे लिए। अब फैन मैन को ना उसी फ्लैट में बंद कर दिया गया। लोग और उसके साथी उसका जो है रेप करने लगे, उसे बंधक बनाकर मारपीट करने लगे। दिन में कई सदस्य आते उसके गैंग के, कई बार उसका रेप करते, सिर को पंचिंग बैग बनाकर पीटते, फैन को सिगरेट से भी जलाते। मतलब तरह तरह की यातनाएं जो है उसको दे रहे थे। इसी दौरान 14 साल की एक लड़की आ फोंग नाम की है, वो भी इस धंधे में आती है जिस पड़ोसी के।
तो एक रोज़ लड़की को भी अपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ उसने देखा कि फ़ैन पे ना काफ़ी जुल्म हो रहे हैं। खाने पीने के लिए मलमूत्र दिया जाता था और गैंग के कई सदस्य जो है फ़ैन की को एक साथ 50-50 पंच मार रहे थे। तो गैंग के लोगों ने फ़ोंग को भी कहा कि तुम भी मारो पंच। उसने भी फ़ैन मैन को पंच मारे। महीने भर तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक दिन अप्रैल 1997 को फ़ैन की मौत हो जाती है। फ़ैन के मरने के बाद लोग को खबर दी जाती है, तो वो बोलता है कि जो है लाश के टुकड़े कर दो, लिहाजा बाथटब में लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लोग ने अपने गुरुओं से कहा कि ऐसा करो जिससे कि लाश की बदबू ना आए। इसके बाद घर में रखे बर्तनों में शरीर के टुकड़ों को उबाला जाता है और पकाया जाता है, और गैंग के जो लोग हैं वो उबले हुए अंगों को पॉली बैग में डालकर कचरे में फेंक देते हैं। हर रोज़ यही सिलसिला जारी था। शरीर के कुछ अंगों को जार में भी रखा जाता है। अब फ़ैन का सिर बचा था, लिहाजा सिर को भी उबाल लिया गया। लोग सोच रहा था कि सिर का क्या किया जाए, क्योंकि सिर को बाहर फेंकने से लड़की की पहचान हो सकती है। लिहाजा उसने एक मछली के आकार की बड़ी सी हेलो किटी डॉल मंगवाई। हेलो किटी डॉल से सिर के पास कॉटन निकाले और वही फ़ैन मैन की सिर को रख दिया और डॉल को सिल दिया। अंगों को फेंके जाने का सिलसिला अभी तक भी जारी था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे जिससे कि पता न लग पाए कि कौन है। अब महीना आ गया मई का। मई के महीने में 14 साल की लड़की फ़ोंग को पता चलता है कि फ़ैन जो है वो मर चुकी है। वो उसके सामने ही उसको मारा जाता था, तो इसी वजह से वो बेचैन रहने लगी। उसको सपनों में वो सब कुछ दिखाई देने लगा। सो फ़ैन उसके सपने में आकर गिड़गिड़ाने लगी कि बिजली के तारों से बंधी हुई फ़ैन जुल्म सहती। फ़ैन उससे इंसाफ की गुहार लगाती है उसके सपनों में आके। तब जाकर ये 14 साल की लड़की जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस को शरीर के कई और हिस्से मिले। मौत की वजह जो है साइंटिस्ट तलाश रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ नहीं कर सकी कि मौत की वजह क्या थी। पुलिस ने फ़ोंग को वादा माफ़ी गवाह बनाया। पुलिस प्रोटेक्शन दिया एंड बच्चे की गवाही कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि वो जो दर्दनाक कहानी फ़ोंग ने सुनाई सुनने लायक भी नहीं है, कि इतनी दर्दनाक है। और जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में जॉन मैन लोग और उसके 2 शूटर शामिल थे। अब अदालत में मुकदमा चलने लगा। सवाल ये था कि लोग का कत्ल हुआ या फिर जुर्म के दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत ने माना कि उसकी मौत कत्ल करने की नीयत से नहीं हुई थी। लोग समेत तीनों आरोपियों पर मैनस्लॉटर की चार्जेस लगाए गए और अदालत ने कहा कि इन्होंने लाश के टुकड़े किए, मांस पकाया और सिर को उबालकर डॉल के सिर में डालने जैसा जघन्य अपराध किया है, जो कि हांगकांग के इतिहास में कभी नहीं देखा गया या फिर नहीं सुना गया। सभी सबूतों और फ़ोंग की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जेल में डाल दिया गया। सो दरअसल इस कहानी की शुरुआत भूत से हुई थी और पुलिस की जांच में पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ। अदालत में जब साइंटिस्ट ने किटी डॉल को अदालत में पेश किया तो बहुत गंध आ रही थी कि लैब में जांच के दौरान उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं आ रही थी। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि जब अदालत में बहस चल रही थी कि कत्ल के चार्जेस नहीं लग सकते और बचाव पक्ष तीनों आरोपियों को बेकसूर बता रहा था, कोर्ट की लाइटें तेजी से जलने उठने लगती थी। अदालत में सुनवाई के दौरान कई महिलाएं भी शामिल होती थी। यहाँ तक कि जज ने कहा कि मुझे इन महिलाओं के चेहरों में कई बार फ़ैन मैन की नज़र आती। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में फ़ैन मैन की मौत हुई थी वहाँ किराएदारों को अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती थी। कई किराएदार तो घबरा कर भाग गए थे वहाँ से, और यहाँ तक कि पड़ोसी भी भाग गए थे। कोई भी इस इमारत में रहना नहीं चाहता था। लिहाजा 2012 में मालिक की रजामंदी से अपार्टमेंट को ढहा दिया गया, मतलब जमींदोज कर दिया गया। सो ये कहानी जो है हांगकांग के सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। इस कहानी को पूरी दुनिया हेलो किटी डॉल के नाम से जानती। तो बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों कैसी लगी अपने कमेंट के थ्रू हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी कुछ टिप्पणी है तो मुझे वो भी बता सकते हैं, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं नई कहानी लेके आऊँगा। और अगर मेरे चैनल पे हैं आप और ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको अच्छा लगता है तो जो है मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं, बाय बाय।